Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3, Unit number 3, and Unit number 3 is about fractions. Today our topic is subtraction of fractions with same denominators. तो प्यारे बच्चों, जैसा आपने पीछे देखा था कि पिछले लेक्चर्स में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा विद सेम डिनोमिनेटर, आज हमने सिर्फ ऑपरेशन बदलना है, तरीकाकार वही रहेगा। मतलब कि पहले आपने एडिशन सीखी, आज हम सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। आपको होल नंबर की एडिशन भी आती है, होल नंबर की सब्ट्रैक्शन भी आती है, ठीक है। लेकिन आज का जो टारगेट है वो हमारा फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन सीखना है। चले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं कि हमारे पास एक सर्कल है, ये आपको नजर आ रहा है। इसको हमने 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 2 हिस्से हमने कलर कर लिए हैं, लिहाजा उसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे 2/6 पार्ट। अब 2/6 में से जो आपने कलर किया था ना, आपने एक को मिटा दिया, रेजर लिया आपने, वो कलर खत्म कर दिया। बात समझ आ रही है? तो वो कलर ना रहा बल्कि सादा हो गया। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कलर तो 2 थे, उसमें से एक आपने मिटा दिया, खत्म कर दिया, तो आपके पास कितना बच गया? तो अगर तो आप फिगर को देखें तो ऑब्वियसली हम कहेंगे भाई 2 हिस्से कलर थे, तो एक आपने मिटा दिया तो ऑब्वियसली एक बचा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस, उसी के लिए आज से सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2/6 में से 1/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये तरीकाकार सीख लें। जैसा कि एडिशन के केस में क्या होता था, आंसर में वही नंबर आ जाता था जो इसका डिनोमिनेटर होता था और ऊपर ऐड करते थे। अब इधर क्या होगा, आंसर में वही नंबर आएगा जो इनका डिनोमिनेटर होगा, लेकिन ऊपर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है न्यूमिनेटर को। 2 - 1 किया तो 1, यानी आंसर क्या आ गया, 1/6। तो पता चला, सो 1/6 पार्ट ऑफ द सर्कल इज लेफ्ट कलर्ड। भाई जिस 1/6 हिस्सा वो है कि जिसमें कलर्ड नहीं है। बात समझ आ रही है? अब उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये 12 पार्ट दिए गए हैं, समझने की कोशिश करें। बिल्कुल आसान तरीका कार है, मैंने आपको समझाया भी है, दोबारा से रिवाइज करता हूं। क्या करना है, आप देखो, सबसे पहले तो देख लो तमाम क्वेश्चंस में ये डिनोमिनेटर सेम आ रहा है ना। भाई सब में देखो, भाई 13 है तो 13 है, 18 है तो 18 है, 11 है तो 11 है। बात समझ आ रही है कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इनका तरीकाकार भी सेम होगा। बस एक अगर हमें समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चंस करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। चले स्टार्ट करते हैं जी। 8/12 - 4/12 इसकी बात हो रही है ना। तो करना क्या है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो तो आंसर की भी वही रहेगी, लेकिन ऊपर क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना। 8 में से 4 लेस करो तो क्या बचता है, 4, लिहाजा 4/12 आंसर आएगा, वो इधर लिख लेना। रफ वर्क में आपने इनको ये सॉल्व करना है और जो आंसर होगा वो इस बॉक्स में लिख देना आपने, ठीक है। अगर इसकी बात करो तो ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली 5 इस तरफ है और 4 इस तरफ है, ठीक है। तो 5/7 - 4/7 की अगर बात करो तो क्या है, ये 5 ऊपर लिख देना है, उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 5 - 4 करोगे 1 आता है, 1/7 लिहाजा ये आपने इधर आंसर में लगा देना है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखो तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 9, न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 - 2 करो तो आंसर क्या आता है, 2। तो प्यारे बच्चों ये आपने ये बड़े बड़े डिनोमिनेटर दे के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने एज इट इज ही आ जाना, ऊपर से आपने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आपके आंसर आते जाएंगे। पता चला कि सब्ट्रैक्शन अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर हो तो बड़ा आसान है, सिंपल आपने डिनोमिनेटर वही लिखना है और न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। चलें एक आध क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। पार्ट 7 देखें, डिनोमिनेटर वही रहा, न्यूमिनेटर को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, 13 था तो 13 में से 8 लेस किया, ऑब्वियसली 5 आ गया, तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 5/18। तो प्यारे बच्चों बकाया जो क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बआसानी खुद सॉल्व कर सकेंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी कि जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो आपको समझ भी आया है कि नहीं, इस चीज़ का भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।